बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लास्ट बट लीस्ट हमारा लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज, इस बुक का लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक, तो यकीनन अब तक तो जितने भी आपने लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे वो सब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह। तो आज हम शुरू करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9। तो इसमें पहला सवाल है आपके पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने सही लगा देना है, जो दुरुस्त है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। द एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी फाउंड बाय। तो एवरेज किस तरह निकालते हैं? एवरेज निकालने का फार्मूला क्या था? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, क्या करना था? नंबर ऑफ क्वांटिटीज करना था। ठीक, तो डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम, तो ये पहला वाला ही है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, इफ़ आ स्टूडेंट्स गॉट 19, 21, 22, 24, 19 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द मंथली टेस्ट। अगर एक तालब इल्म के जो माहाना टेस्ट है ना, उसमें जो मुख्तलिफ मज़ामीन है, उसमें अगर 19, 21, 22, 24, 19 इस तरह मार्क्स आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसके औसत नंबर्स कितने होंगे वो निकालना है। तो यकीनन आपको क्या करना होगा, इन सब को प्लस करना होगा। जब प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे, तो आपके पास आएंगे 21। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी है, टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन वैल्यू हुज एवरेज इज नाउन द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। तो अगर आपने सम ऑफ द गिवन वैल्यूज निकालना हो तो कौन सा फार्मूला यूज होंगे? ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें हमें पता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ गिवन वैल्यू, मतलब ये ऊपर वाला है, आपने निकालना हो अगर, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे आने के बाद। तो ये कहाँ पे है, आपने ये सर्च कर देना है। तो सम ऑफ आइटम्स किसके इक्वल होते हैं? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। ठीक, तो ये है, तो आपने इसको टिक कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी है, इफ द सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज इज 600 एंड द एवरेज इज 50। अगर सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज 600 हो और एवरेज 50 हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना होंगे? तो आपने ऊपर देखा कि ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना होंगे, यही कहा है ना। तो आप क्या करेंगे, ये इधर आएंगे, ये उधर जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको मिलेंगे सम और एवरेज। ठीक, तो सम कितना है? 600 है, डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 0, 0, 5, 1, 5, 5, 12। ठीक, 5, 12, 7। तो इस तरह आप 12 कहाँ पे है? ये है, तो इसके लिए आपने टिक कर देना है। और इसी तरह ई है, अहमद जंप 12 टाइम्स इन अ मिनट, 9 टाइम्स इन अ सेकेंड मिनट एंड 15 टाइम्स इन थर्ड मिनट। ठीक हो गया, तो आपने क्या निकालना है? व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ जंप अहमद डिड। तो एवरेज निकालना है, तो इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 1, 2, 3 करेंगे, तो आपके पास कितना आएंगे? 12, 9, 21, 36, 36 डिवाइड बाई 3, तो 12 आएंगे। तो ये आपका आंसर हो, ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लेबरर अर्न RS 1200 ऑन द फर्स्ट डे, 1000 ऑन द सेकेंड डे, 1500 ऑन द थर्ड डे एंड थर्ड डे, RS 1300 ऑन द फोर्थ डे एंड 1200 ऑन द फिफ्थ डे। तो एक पहला, दूसरा, तीसरे दिन जो कमाए थे एक मजदूर ने, वो आपके पास गिवन है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही ऑन एवरेज इन 5 डेज। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन सबको प्लस कर देना है। 5 नंबर्स गिवन है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। 1200 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1300 प्लस 1200 करेंगे तो आपको जो भी आएंगे उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, सवाल नंबर 3 है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर, जिसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जितने भी आएंगे इन नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर। ठीक, तो आपने क्या करना है, पहला 1 से लेकर
11 तक के जो ऑड नंबर्स है इनका आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर, तो 6 इवन नंबर का भी आपने एवरेज निकालना है जो 2 से लेकर 12 तक हो। इसके बाद टेल विच ऑफ दिस टू एवरेज इज ग्रेटर, तो इनमें से कौन सा वाला ग्रेटर है कौन सा वाला लेस है वो आपने बताना है इन वैल्यू। तो द इवन वन और ऑड वन, तो ऑड वन या इवन वन वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहला जो 1 से लेकर 11 तक के ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो आपने ये लिखना है। तो इन सब का एवरेज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं 3 4 4 9 16 25 36, ठीक। तो ये आएंगे 36 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आएंगे 6। मतलब क्या हुआ कि ओड का एवरेज, ओड नंबर का जो एवरेज है वो कितना मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। इसी तरह आपने 6 इवन नंबर्स का भी आपने एवरेज लिखना है, एवरेज फाइंड करना है। तो इवन नंबर का एवरेज आप फाइंड करेंगे तो एवरेज कितना आएंगे वो देखना होगा हमें। तो 2 4 6 8 10 और 1 2 3 4 5 और 12 भी आएंगे इसके साथ। तो आपने इनका एवरेज फाइंड आउट कर देना है, ठीक। तो इनका एवरेज निकालने के लिए इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 करेंगे। तो 4 5 6 6 2 12 20 30 40 42 42 आएंगे, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 7 6 6 6 7 42, तो 7 आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इवन एवरेज है ना, इवन नंबर का एवरेज वो ग्रेटर देन ऑड एवरेज है, ऑड नंबर का एवरेज होंगे, ठीक। तो आप आखिर में देख सकते हैं, सो एवरेज ऑफ इवन नंबर इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ऑड नंबर भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। सवाल नंबर 4 है, ए फार्मेसी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ RS, ये गिवन है इन फर्स्ट मंथ और 62,000 गिवन है सेकेंड मंथ, 68,000 गिवन है थर्ड मंथ और 78,000 इन द फोर्थ मंथ एंड 65,000 इन फिफ्थ मंथ, ठीक। तो ड्रा ए वर्टिकल बार ग्राफ ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द 5 मंथ्स, तो जो प्रॉफिट मिले हैं उसका आपने वर्टिकल बार का ग्राफ बनाना है, बार का ग्राफ आपने बनानी है। किस तरह बनाएंगे वर्टिकल, तो ये इस तरह है ना, तो जबकि वर्टिकल किस तरह होंगे, इस तरह होंगे, ये कुछ इस तरह से यहाँ से ऊपर आएंगे, समझ गए। तो ये यकीनन आपने क्या करना है, इसी में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप यही बिल्कुल इसी तरह का एक ग्राफ बनानी है। इसके बाद यहाँ पे आपने मंथ लिखना है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ करके एक एक बॉक्स छोड़ के आपने आगे लिखना है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रॉफिट को लिखना है। जो उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया था वो 10,000 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50,000 62 68,000 ये दिया हुआ है। तो सबसे ग्रेटर जो नंबर है वो कितना है, 78 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 10 करके, ठीक। तो 10,000 20,000 30,000 40,000 करके आप इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे वर्टिकल बार बना सकते हैं, समझ गए। तो आखिरी सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 5, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो 5वीं जमात के तलबा से उनके जो फेवरेट मजमून है उसके बारे में राय ली गई। तो उन्होंने क्या कहा, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज देयर रिस्पॉन्सेस, तो उन्होंने जो जवाब दिए उसकी बुनियाद पर नीचे एक ग्राफ बनाया हुआ है। रीड द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, फिर इसके बाद सवालों के जवाब देना है, ठीक। तो मैं जल्दी जल्दी इसको आपके लिए कंप्लीट समझाऊंगा। तो पहला है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो साइंस और मैथमेटिक्स को दोनों को मिला के जो तलबा पसंद करते हैं वो कितना है, जितना तलबा पसंद करते हैं वो कितना है। तो
आप देख सकते हैं मैथ के 8 हैं और साइंस के 6 है, तो कितना हुआ 14 स्टूडेंट। ठीक, तो दोनों को प्लस करेंगे और 14 लिखेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक आर्ट्स, तो आर्ट्स के लिए 10 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स देन साइंस, तो कितना ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं मैथमेटिक्स को, किससे कंपेयर करेंगे, साइंस से। तो साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स के कितने ज़्यादा है, तो साइंस ये हुआ और मैथमेटिक्स 8 है और साइंस 6 है, तो 2 मोर है, 2 ज़्यादा है। ठीक, अगला सवाल है विच सब्जेक्ट आर लाइक बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज देयर नंबर, तो जो सेम नंबर है वो कितना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो साइंस और इंग्लिश का सेम नंबर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, सेम है। तो आप लिख सकते हैं साइंस और इंग्लिश। तो इसके बाद है व्हाट इज देयर नंबर्स, तो उनका जो नंबर्स वो कितना है, 6 है, तो आपने 6 लिखना है। स्टडी द ग्राफ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5, तो यहाँ पे इसको पूरे को स्टडी करना है, इसके बाद टोटल नंबर निकालना है। तो 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्टूडेंट है। टेल द मोस्ट फेवरेट एंड द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 5 स्टूडेंट्स। ठीक, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम लिखना है, तो सोशल स्टडीज़ में सबसे कम है और आर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। समझ गए। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अब तक हमने जितने भी एक्सरसाइज थे हर सवाल को करने की कोशिश की है, सिर्फ कुछ पार्ट्स को छोड़ के बाकी जितने भी सवाल थे हमने आप तक पहुंचाने की, आपको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करके वीडियो बनाए हैं, लेक्चर बनाए हैं और आज एक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन लेक्चर से जो हमने बना के अपलोड किया है। अगर आपको इन लेक्चर से कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो अपने दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। क्लास 6 के मैथ भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।